हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेक्टेड मीन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में करेक्टेड मीन के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि चांसेस ज़्यादा रहता आने का 99%, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। और यू कैन से हाउ कैन वी कैलकुलेट करेक्टेड मीन इन मीन वाला चैप्टर्स, तो उसे हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। तो करेक्टेड मीन का सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो ये होता है, आपके सामने जो दिख रहा है। करेक्टेड मीन सिंपली मीन्स wrong sigma x plus corrected value of x which was given in the question and incorrect values। और सिंपली से जो रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स होता है ये आपको निकालना पड़ेगा, गिवन नहीं होगा। जो करेक्टेड वैल्यू होता है एक्स का और जो रॉन्ग वैल्यू यानी इनकरेक्ट वैल्यूज़ होते हैं वो ये दोनों आपके गिवन रहेंगे क्वेश्चंस में, और साथ में एन भी गिवन रहेगा। तो उसके हेल्प से हम लोग करेक्टेड मीन कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो इसे अपन करेंगे क्लास के अंदर। देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज़। तो 20 बॉयज़ मतलब ये एन हो गया, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारा 20 हो गया। was calculated to be 89.4। यहाँ पे बोला है एवरेज वेट। एवरेज वेट सिंपली मीन्स ये आपका मीन दिया हुआ है, ओके। तो ये हमने लिख लिया है, हमारा मीन है कितना, हमारा मीन दिया हुआ है 89.4 और एन है अपना 20। फिर आगे के लाइनों में कह रहा है क्या, इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट was instead as 78 kg instead of corrected on 87। सिंपली मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वी इट वॉज रिकवर्ड इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिस रीड एज 78। मतलब मिस रीड मतलब ये गलत दिया हुआ है, रॉन्ग, इंस्टीड ऑफ करेक्टेड 87 kg। तो आपका ये है करेक्ट वाला, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, एंड ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, यानी रॉन्ग एक्स दिया हुआ है। जो यहाँ पे हमने फार्मूला देखा ना, करेक्ट वैल्यू और रॉन्ग इनकरेक्ट यानी रॉन्ग वैल्यू। तो ये आपका इनकरेक्ट कौन सा है, 78 इनकरेक्ट है, रॉन्ग यानी इनकरेक्ट। रॉन्ग बोलो आप, इनकरेक्ट बोलो, एक ही बात है। तो ये आपका इनकरेक्ट है, मिस रीड बोला ना 78, और ये आपका करेक्टेड है। तो इसे आप लिख लो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वैल्यू या इनकरेक्ट एक्स, और ये करेक्ट वैल्यू यानी करेक्ट एक्स है। आगे कह रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द करेक्ट एवरेज वेट, यानी आपको एवरेज निकालना है। एवरेज वेट, ये सारे वेट्स दिए हुए हैं, तो एवरेज आपको निकालना है, यानी कि मीन निकालना है, करेक्टेड मीन निकालना है। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है, रॉन्ग सिग्मा एक्स। तो इसे आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको गिवन नहीं होगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये और ये दोनों गिवन रहेगा, और ये एन भी, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप सिंपल चाहो, इसमें कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, लॉजिकल चीज़ें हैं और बड़ी आसान है। सबसे पहले तो मीन का फार्मूला आप लिखो। मीन इक्वल्स टू क्या होता है, मीन इक्वल्स टू होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। अब आपका एन गिवन है कितना, एन गिवन था आपको, ये रहा, दिखा देता हूँ, एन इज़ 20। तो आप यहाँ पे लिख लो 20, और जो आपका एक्स मीन गिवन है वो आप लिखोगे 89.4। 89.4। अब एक बात बताओ ना, ये जो मीन ऑलरेडी गिवन है, कई बच्चे कहेंगे सर इसमें तो मीन गिवन है, तो वाई वी विल कैलकुलेट अगेन मीन। तो एक्चुअली में ये जो मीन है ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमने वैल्यू गलत ले लिया है। तो ये आपका रॉन्ग मीन है, और ये आपका एन तो उतनी रहता है, ओके। तो रॉन्ग मीन गिवन है, उससे अपन क्या निकालेंगे, अगर यहाँ पे 89.4 गिवन है तो ये तो रॉन्ग वाला है, रॉन्ग वाला है। तो अपना ये जो निकलेगा ना, ये सिग्मा एक्स जो निकलेगा वो भी रॉन्ग निकलेगा, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे मीन जो फार्मूला होता है ये तो होता ही है मीन का बेसिक फार्मूला। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब इसमें इसकी वैल्यू डालोगे तो सारे रॉन्ग ही आएगा। ये अपना मीन हो गया, सॉरी यहाँ पे गलती से लिख दिया था मैंने, ये तो आपका सिग्मा एक्स ही है, और एन था आपका कितना, एन था 20। तो मीन हमने लिखा है कहाँ पे, मीन ये रहा ना, तो मीन यहाँ लिखेंगे 89.4 विच इज़ बेसिकली रॉन्ग मीन। एंड सिग्मा एक्स, यार एन क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा एक्स लिखो ना, सिग्मा एक्स, और एन की जगह पे हमने 20 लिख लिया क्योंकि एन हमारा 20 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 89 इंटू 4 करोगे आप तो 0 से 0 ये आ जाएगा, 4 टू ज़ा 8, 18 और ये 17, 1788। अब ये जो सिग्मा एक्स आया ना, ये एक्चुअली में ये रॉन्ग सिग्मा एक्स है, रॉन्ग सिग्मा एक्स है,
ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये जो अपने पास आया रॉन्ग सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 1788, ये रॉन्ग क्यों आया, क्योंकि मीन अगर गलत है, रॉन्ग है, तो आपका सिग्मा एक्स भी क्या आएगा, रॉन्ग ही आएगा। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप में इसे कैलकुलेट करना है। फिर आपको क्या करना है, करेक्टेड मीन का फार्मूला लिखना है और फिर आपकी करेक्टेड मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो करेक्टेड मीन इक्वल्स टू अब कई बार ना टीचर ऐसे सिखाते हैं कि बेटे रॉन्ग सिग्मा एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग मीन लेना है, रॉन्ग एक्स बार इंटू एन ले लेना। तो एक्चुअली में ये कोई नया फार्मूला नहीं है, ये इसी का फार्मूला है। आप सोचो ना भाई, अगर ये निकालना है सिग्मा एक्स तो आप क्या करोगे, एन को लेफ्ट में ले जाओगे तो एक्स मीन इंटू एन हो जाएगा। तो एक्स मीन इंटू एन वही तो लिखा है। अब एक्चुअली में रॉन्ग मीन लिखोगे तो रॉन्ग सिग्मा एक्स आएगा। तो वही सेम चीज़ें हैं। तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले से निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल ये फार्मूला याद ना रहे, भूल जाओ कि रॉन्ग कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपल मीन वाला फार्मूला लिखना है और उसी से आप रॉन्ग निकाल लोगे। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। तो करेक्टेड मीन का फार्मूला यहाँ पे लिख दो एक बार। करेक्टेड मीन इक्वल्स टू क्या होता है, तो करेक्टेड मीन इक्वल्स टू होता है आपका, ये दिखा देता हूँ, रॉन्ग सिग्मा एक्स प्लस, करेक्टेड वाले को प्लस करना है और जो गलत वैल्यूज़ है, इनकरेक्ट वैल्यू है, उसको माइनस करना है। क्योंकि सही वाले को लिखो ना, और जो गलत हमने ले लिया था उसे आप हटा दो, हटाना मतलब माइनस कर लो। तो यहाँ पे लिख लो करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। तो कई बार टीचर करेक्ट एक्स इनकरेक्ट एक्स भी लिखते हैं, या करेक्ट वैल्यूज़ और इनकरेक्ट वैल्यू, और नीचे में तो एन ही आएगा जो 20। तो हमने क्या किया, 20 अपना वही रहेगा। रॉन्ग आया है 1788 प्लस, करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, तो देखो यहाँ पे ये 78 इनकरेक्ट वेट है और 87 जो है वो करेक्ट है। भाई लिखना था 87, लिख लिया गलती से 78, कई बार हो जाता है ना। तो 87 करेक्ट है, 78 रॉन्ग है। अब इसे आप क्या कर लो, टोटल करके डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अब एक बार कर लो ज़रा, 1788 इसमें आप प्लस कर लो, 1788 में प्लस करोगे आप 87 माइनस करो 78, तो ये आपका आ जाएगा 1797, डिवाइड कर दो 20 से, तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 89.85। और ये वेट्स आ जाएगा, वेट में है तो वेट्स आ जाएगा, या जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा यूनिट्स वो। अब यहाँ से आप मैच करा लो, तो कितना आया 89.95, 89.85 क्यों 95 आएगा ना, 80 पॉइंट्स में है तो इसकी वजह से गड़बड़ है। ये सही आ रहा है 1797 डिवाइडेड बाय 20, 1797 डिवाइडेड बाय 20, तो 89.85 ही आएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 89.85 केजी में, वेट जो गिवन है वो केजी में, तो आप केजी में लिख लेना, क्या आ जाएगा आपका केजी। ठीक है, ये आपका करेक्टेड आ जाएगी वैल्यू। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट करेक्टेड मीन, राइट। तो ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दिया, फार्मूला ये होता है छोटा सा, और कोई बड़ी बात होती नहीं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स, वी विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियोज़, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम है अभी।